जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आएगा कि आपका जीवन पूरा स्वस्थ हो जाएगा। आप और आपका परिवार हमेशा निरोगी रहेंगे। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने सोची नहीं होगी। हाँ, बचपन से आप उस चीज को सुनते तो आ रहे हैं लेकिन इतना गौर नहीं किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे मेन जो तत्व है वो है पानी। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। क्या आप इसका मतलब समझ सकते हैं? इसका मतलब है आपको ऐसी चीजें खानी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी हो। आपको ऐसी चीजें कंज्यूम करनी है जिसमें पानी ही पानी हो, क्योंकि आपकी बॉडी पानी से ही तो बनी है। 70% पानी से बनी है। इसका मतलब है आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। लेकिन आजकल आप देखिए, पानी के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं। हम लोग पैक्ड बॉटल्स का पानी पी रहे हैं। हम लोग ऐसे प्योरीफायर्स का पानी पी रहे हैं जो सिर्फ जहर है हमारे लिए। हम लोग पानी के नाम पर पैक्ड जूस पी रहे हैं। ये जो पानी जिससे हमारा शरीर चलता है, जो बॉडी का 70% है, उस पानी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। आप देखिए, हमारा दिमाग 75% पानी से बना है। हमारा दिल 70% पानी से बना है। हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े जहाँ से हम सांस लेते हैं वो 83% पानी ही है। हमारी हड्डियां जो देखने में हमें सिर्फ सख्त नजर आती हैं वो भी 31% पानी है। यानी कि हमारी बॉडी टोटली पानी से बनी हुई है, 70% पानी है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी पानी है, तो पानी का ध्यान हमें रखना होगा। पुराने जमाने में पानी का ध्यान बहुत रखा जाता था। धर्मों में तो पानी के बारे में कई चीजें बताई गई हैं, लेकिन हम लोग हैं कि धर्मों को अंधविश्वास मानने लग गए हैं। अंधविश्वास कैसे? पुराने जमाने में नदी में तांबे का सिक्का फेंका जाता था। पुराने जमाने में ये मान्यता थी, नदी में सिक्का फेंककर अगर कोई विश मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। आपने भी अक्सर किया होगा, नदी में आपने सिक्का फेंका होगा और आपने भगवान से विश मांगी होगी। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। पुराने जमाने में जब इस प्रथा को चलाया गया था, उस समय पर सिक्के तांबे के होते थे। तांबे के सिक्के को अगर हम नदी में डालते हैं तो वो धीरे धीरे नदी को साफ करता था। नदियों की सफाई हो जाए, क्योंकि हम लोग उस पुराने जमाने में नदियों का पानी ही पीते थे। तो इसका मतलब है तांबा पानी को साफ करने का काम करता है। लेकिन आजकल हमारे घरों में पानी को साफ करने का काम कर रहा है हमारा वाटर प्योरीफायर, जो कि पानी को जहर बना रहा है। आप देखें, जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं वहां पर भी आपको चरणामृत दिया जाता है। वो भी कौन से बर्तन में है? तांबे के बर्तन में, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए तांबे का हमारे जीवन में काफी महत्व है। पुराने जमाने में तांबे के ही गिलास होते थे, लेकिन आजकल हम लोगों के घर में स्टील है, एल्यूमिनियम है, नॉन स्टिक है। तो आज मैं आपको पानी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। पानी को कब पिएं, कैसे पिएं, कौन सा पानी पिएं और पानी को सही ढंग से कैसे पिएं ताकि हमारे शरीर को ढेरों फायदे हों। जिन बीमारियों से आप आज गुजर रहे हैं वो आपके गलत पानी पीने का ही नतीजा है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो इसका मतलब है आप गलत ढंग से पानी पी रहे हैं। अगर पानी ही सही नहीं होगा तो हमारी बॉडी 70% पानी से ही बनी है। तो चलिए जानते हैं। पहले आपको ध्यान देना है, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि ठंडा पानी हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आप लो बीपी के मरीज हैं तो जाहिर है आपके शरीर में खून की कमी होगी। और वो कमी क्यों आई? क्योंकि आपने ठंडा पानी पिया। ठंडा पानी पीने से हमारा डाइजेशन खराब होता है। ठंडा पानी पीने से हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन पावर कम होती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, हमारे दिल की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारा खून खराब हो जाता है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। ये सिर्फ ठंडा पानी पीने के कारण है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा पानी पिएं? या तो आप नॉर्मल पानी पिएं, और उससे भी अच्छा है आप थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, यानी गर्म पानी पिएं। उबला हुआ पानी नहीं, गर्म पानी यानी गुनगुना पानी पिएं। अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपको अद्भुत फायदे होंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुने पानी के 2 से 3 गिलास। अगर आप इस आदत को अपनाते हैं, अगर आप अपने पूरे परिवार को इस आदत को अपनाने के लिए कहते हैं, तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा। कौन कौन सी बीमारियां सिर्फ इस आदत की वजह से आपकी दूर होने वाली हैं, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं।
यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट आप गर्म पानी के 2 से 3 गिलास पीते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले नंबर पर है एसिडिटी की प्रॉब्लम। आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है दोस्तों। एसिडिटी को आप पित्त की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, यानी कि पित्त दोष में भी एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी बढ़ने का मतलब है आपके खून में एसिडिटी बढ़ना। वैसे हमारी बॉडी की नेचर एल्केलाइन है, हमारा खून भी एल्केलाइन नेचर का है, लेकिन हम लोग जितने मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, जितनी चाय ज्यादा पीते हैं, उतना ही हमारा खून एसिडिक हो जाता है। तो इस एसिडिटी की वजह से जोड़ों में भी दर्द रहता है, इस एसिडिटी की वजह से आपके चेहरे पर पिंपल्स भी निकलते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पिंपल्स के लिए अलग दवाई देगा, एसिडिटी के लिए वो आपको इनो या फिर कुछ ऐसी अलग सी गोली दे देगा। लेकिन इन सभी चीजों का कारण एक ही है। एसिडिटी को खत्म करने के लिए आपको सुबह उठते ही गुनगुने पानी का 2 से 3 गिलास पीने होंगे। ऐसा करने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और एसिडिटी फ्लश आउट हो जाएगी। अब ये कैसे एसिडिटी बाहर निकलेगी? जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो ये पानी आपके खून में मिलेगा और उसके बाद ये किडनी के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और जब ये बॉडी से बाहर निकलेगा तो अपने साथ कई तरह के एसिड्स, यूरिक एसिड को बाहर लेकर निकलेगा, जिससे आपकी बॉडी में एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी कम होने से आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द कम हो जाएगा, आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी आपको नजर आएगी। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से आपकी गैस की प्रॉब्लम दूर होगी। अब गैस की प्रॉब्लम को आप वायु की प्रॉब्लम या वात की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। जब आपके पेट में गैस बढ़ती है तो इससे आपको दर्द की प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है तो इसका मतलब है आपके शरीर में वात दोष है, आपके शरीर में गैस बढ़ी हुई है। तो ये गैस को सही करती है। गर्म पानी सुबह खाली पेट पीने से हर तरह का दर्द सही होता है। अगर आपकी बाजू में दर्द है तो गर्म पानी सुबह खाली पेट पियो। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो गर्म पानी सुबह खाली पेट पियो। ऐसा करने से आपके पेट में से गैस की प्रॉब्लम दूर होगी और ये गैस ही है जो आपके शरीर में दर्द पैदा करती है। इसके अलावा इंडाइजेशन होने पर, कॉन्स्टिपेशन होने पर यह गर्म पानी काफी फायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन चाहे 10 साल पुरानी क्यों ना हो, आप अगर गुनगुने पानी के 2 से 3 गिलास सुबह खाली पेट पीते हैं तो 1 से 2 महीने में आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और आपकी 80 से 90% बीमारियों का कारण ये कॉन्स्टिपेशन ही है। हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को एक बीमारी समझते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो बीमारियों की जड़ है। बीमारियां तो कुछ और हैं, कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन से कौन सी बीमारी होगी? पिंपल्स की प्रॉब्लम। पिंपल्स क्यों होंगी? क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उस कॉन्स्टिपेशन के कारण जो आपके शरीर में गंदा मल पड़ा है उसे वो सोखना शुरू कर देगी। इससे आपका खून गंदा हो जाएगा और यही गंदा खून आपके चेहरे पर पिंपल्स लेकर आएगा। तो पिंपल्स का कारण है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण आपके बाल भी झड़ते हैं, क्योंकि आपके बालों को चाहिए न्यूट्रिशन, लेकिन आपके खून में है गंदगी और वो गंदगी आपके बालों की जड़ों को कमजोर करेगी, जिससे आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगेगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो गंदगी है वो आपके खून में जमा होगी। और जब खून गंदा होगा तो खून गाढ़ा हो जाएगा, और जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उस खून को पंप करने के लिए, जिससे हमारे शरीर में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहने लगेगी, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम रहने लगेगी। तो ये जितनी बीमारियां हैं ये सारी बीमारियां आपके कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही हैं। कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के 2 से 3 गिलास पिएं। अगली चीज है मोटापा। हर घर में मोटापे की प्रॉब्लम है। हर घर में एक न एक व्यक्ति मोटापे से परेशान है। हमें लगता है कि शायद हम कम खाकर मोटापे को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटापे को खत्म करने के लिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग कितना भी क्यों ना खा लें लेकिन उनका वजन बढ़ता ही नहीं है, और कुछ लोग सिर्फ पानी भी पीते हैं तो भी वजन बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ना ये मेटाबॉलिज्म से ही काम करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो आप खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब जब ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो आपके शरीर में चर्बी रहेगी नहीं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म कम है तभी आपको मोटापा आता है। जब आप खाली पेट गुनगुना पानी पीना शुरू कर देते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होता है। अगर आप खाली पेट गुनगुने पानी के 2 से 3 गिलास हर रोज पीना शुरू कर दें तो 2 से 3 महीने में आप 15 से 20 किलो वजन बैठे बिठाए कम कर सकते हैं, बिना योगा, बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी गर्म पानी सुबह खाली पेट पीना बहुत फायदेमंद है। अब आप सोचेंगे डायबिटीज में यह फायदेमंद कैसे है? दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन खत्म होगी तो डायबिटीज खत्म होगी। दूसरा है बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने से डायबिटीज होती है। तो जब आप सुबह उठकर इतना ज्यादा पानी पिएंगे तो ये पानी आपके खून में से आपकी जो शुगर है उसको बाथरूम के जरिए बाहर निकाल देगा।
तो डायबिटीज में तो आपको इस तरह से फायदा मिलने वाला है। हाई ब्लड प्रेशर में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है आपका खून गाढ़ा होना। जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपका खून पतला हो जाएगा, जिससे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर को हम एक सिंपल बीमारी समझते हैं। सिंपल क्यों समझते हैं? क्योंकि इसकी दवाई बहुत छोटी आती है, लेकिन इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी डेथ यानी कि आपकी मौत भी हो सकती है। आप इसको सिंपल बीमारी मत समझिए। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे साइलेंट किलर घोषित किया है। साइलेंट किलर का मतलब है ये धीरे धीरे आपको मार रही है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके दिल की कार्य क्षमता कम हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आपके ब्रेन में अगर कहीं ना कहीं ये प्रेशर बढ़ जाए तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आपको पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है। इतनी बीमारियां हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हो सकती हैं। तो हाई बीपी को सही करने का सबसे बढ़िया इलाज है सुबह उठते ही गुनगुने पानी के 2 से 3 गिलास पीना। इतना आसान है। इससे आप 15 से 20 साल पुराना भी हाई ब्लड प्रेशर सही कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कितना भी पुराना क्यों ना हो, सुबह उठते ही गर्म पानी के 2 से 3 गिलास जरूर पिएं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी गर्म पानी पीना फायदेमंद है, क्योंकि आर्थराइटिस क्यों होता है? जब आपके खून में एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप पानी पिएं। जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो इससे आपके खून में से एसिडिटी बाथरूम के जरिए बाहर निकलती रहेगी, जिससे आपके जोड़ों में एसिडिटी कम होगी, यूरिक एसिड कम होगा और आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही आपने पानी पीना शुरू कर दिया, 1 से 2 महीने में आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्थराइटिस में आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। आर्थराइटिस में होता ही यही है, हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है। अब एसिडिटी को कम कीजिए, उसके लिए आप एल्केलाइन चीजों का इस्तेमाल कीजिए। पेठे का जूस पिएंगे तो भी आपको आर्थराइटिस में काफी आराम मिलेगा। नारियल पानी पिएंगे उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप गर्म पानी के सेवन से और लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज कर अपने जीवन में बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके पास व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस इंफॉर्मेशन को पा सकें और हमेशा स्वस्थ रह सकें।